शुरू से ऐसा बोला जाता था कि बीजेपी जो है वो अमीरों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी नहीं। आज गरीबी क्यों है, महंगाई क्यों है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है बीजेपी सरकार आने से 2014 के बाद से जीएसटी लगा, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन जो आम व्यापारी है वो पूरी तरह से जीएसटी में पेट्रोल डीजल सीएनजी ले लो, इधर सीएनजी में बढ़ा दिए और इधर पेट्रोल में घटा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार कोई भी आएगी महंगाई रहबे करेगा, महंगाई चलबे करेगा, महंगाई को कोई नहीं रोकेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट पहली बार चुन के आई, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट कांग्रेस के 10 साल के सत्ता के बाद, तो उनका यही मुद्दा था बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार प्लस बाकी सब चीज़ें जो आम जनता से जुड़ी हुई चीज़ थी, और वो लोग वही चीज़ भूल गए। न्यूज़ नॉक, जो है सही खबर वही। लोगों से जानना चाहता हूं कि उनके पास क्या उपाय है कि ये महंगाई कैसे कम हो, और सरकार को वो क्या सजेशन देती है जिसे सरकार इम्प्लीमेंट करे। महंगाई बहुत बढ़ी हुई है, देश की अर्थव्यवस्था जो है, ऐसे तो वर्ल्ड इकोनॉमिक की अभी हालत ख़राब है, लेकिन जिस तरह से कल ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्राइस को लो किया एक्साइज ड्यूटी पे, क्या लगता है इससे महंगाई कम होगी, और आपके पास क्या उपाय है कि महंगाई कैसे कम हो? देखिए, मार्च से अब तक हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने करीबन 20 रुपये से ज़्यादा प्राइस बढ़ाया था पेट्रोल डीजल वगैरह पे, जो भी चीज़ें, और अभी 9 साढ़े 9 रुपया कम किया है। तो किसी चीज़ को ज़्यादा बढ़ाकर, अगर आप 2014 जिस समय सेंट्रल गवर्नमेंट पहली बार चुन के आई, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट कांग्रेस के 10 साल के सत्ता के बाद, तो उनका यही मुद्दा था बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार प्लस बाकी सब चीज़ें जो आम जनता से जुड़ी हुई चीज़ थी, और वो लोग वही चीज़ भूल गए। उस समय पेट्रोल मेरे ख्याल से नियर अबाउट 64 रुपया था, इस समय आप देखिए तो 120 में से 9 रुपया भी कल का न्यूज है कि कम हुआ है। तो इतना बढ़ा कैसे? जो भी चीज़ें गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हम किस चीज़ के माध्यम से सेंट्रल मैं ये जानना चाहता हूँ प्रदीप जी कि ये उपाय क्या है, कि सजेशन क्या आपके पास में कि कैसे ये गवर्नमेंट इस प्राइस को, महंगाई को कम करे? देखिए, उपाय एक ही है कि जो भी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों साथ में बैठे, और उन दोनों में जैसे एक से एक सचिव हैं लेवल के लोग रहते हैं, वो सजेस्ट करें गवर्नमेंट को कि आप ये जो भार पड़ रहा है, क्योंकि इसके वजह से क्या होता है, हमारे यहाँ खेती डीजल पे डिपेंड है, ट्रांसपोर्टेशन पे हर एक चीज़ डिपेंड है। अगर महंगाई की पहली पायदान जो है वो डीजल पेट्रोल ही है। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, मैं भी इस चीज़ को तो हाँ बोलिए। इस चीज़ को नियंत्रित कैसे किया जाए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का काम है। हम यहाँ पे वसई विरार में रहते हैं, पालघर जिला है। अभी बीच में कोरोना काल में जो है यहाँ के खासदार महोदय वगैरह किसी का अता पता नहीं था। जो भी चीज़ें, हमारे एक पार्टी है बहुजन विकास आघाड़ी, जिनके 3 विधायक हैं, उनके माध्यम से बहुत कुछ काम यहाँ पे लोगों के लिए किया गया। मैं प्रदीप जी वही महंगाई कम कैसे हो वो जानना चाहता हूँ। वही मैं बोलना चाहता हूँ कि मान लीजिए लोगों पे जब भार पड़ता है, अभी कोरोना काल था, इसमें महंगाई का चपत पड़ गया, सब कुछ हो गया। गवर्नमेंट को ये चीज़ ध्यान देना चाहिए। अगर हमारा सांसद यहाँ पे रहता तो मुझे उम्मीद है कि जितना लोगों का मदद किया गया बहुजन विकास आघाड़ी के माध्यम से, उसमें और ज़्यादा इजाफा करते। क्या लगता है सर, महंगाई का जो अभी बढ़ी हुई है, इसको कम कैसे करें? क्या है उपाय आपके पास में? सबसे तो पहले बात हमारे भाई साहब प्रदीप मिश्रा जी के हैं, इन्होंने अभी मार्च से उपमा दिया और ये 8-10 साल की मुद्दा दी है। अगर उसके पीछे भी 10 साल जाइए, मैं पेट्रोल का वो समय भी देखा हूँ कि 10 रुपये लीटर था, फिर कांग्रेस के समय तक तो 64 रुपया हुआ। तो महंगाई, ये केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों के साथ, पेट्रोल हमारे यहाँ की उत्पादन नहीं है, पेट्रोल बाहर से आता है। पेट्रोल के अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में दाम ऊपर नीचे होता है। हाँ, तो सरकार को ये चाहिए, सरकार में भी कुछ खामियां होती है, आज चाहे बीजेपी का हो, इससे पहले कांग्रेस से भी सरकार थी। 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? पर ये महंगाई कम कैसे हो? अभी उसमें महंगाई में होनी चाहिए, जिससे इसे पिछले बार भी आपने देखा कि हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पेट्रोल का प्राइस सेंटर से कम किया, और स्टेट वाले कम किए, गुजरात किए, मध्य प्रदेश किए, बिहार किया, उत्तर प्रदेश किया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या किया, अपना टैक्स भी कम नहीं किया। आज भी 9 रुपया 50 पैसा केंद्र सरकार के द्वारा जनता को राहत दिया गया। ये जो प्राइस बढ़ती है बाहर से बढ़ते आया, लेकिन उसमें जो टैक्स होता है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ये जीएसटी में नहीं आ रहा है,
उसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी टैक्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी टैक्स है। तो आज अगर 9 रुपया 50 पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने कम किया, आज 32% टैक्स ले रही है। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र गवर्नमेंट टैक्स ले रही है पेट्रोल डीजल पे। फिर कम कैसे होगी महंगाई? महंगाई कैसे कम होगी? महाराष्ट्र गवर्नमेंट को इसके लिए हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भी हर स्टेट से आग्रह किया है कि मैं 9 रुपया 50 पैसा कम कर रहा हूँ, तो आप भी कुछ कम करो। जैसे आज केरला में 2 रुपया केरला स्टेट ने किया, मैं धन्यवाद देता हूँ उस स्टेट के मुख्यमंत्री को। तो यहाँ के मुख्यमंत्री को भी चाहिए कि हम 1 रुपया ही करें, 2 रुपया ही करें, जनता को थोड़ी राहत। तो उससे महंगाई कम हो जाएगी? देखिए, महंगाई की बहुत सारे कारण हैं। जब हमारी जनसंख्या बढ़ेगी, हमारा डिमांड ज़्यादा बढ़ेगा, तो महंगाई ऑटोमेटिक है। और ये जो लोकल सामान है, तो जिसका मेन कारण महंगाई का डीजल पेट्रोल होता है। आज रिक्शा चलता है किस पे? गैस पे, डीजल पेट्रोल पे। ऑटो चलता है किससे? उससे। टैक्सी किस पे चलता है? उससे। बाहर से जो भाजी आता है या जो भी खाद्यान्न, बिल्कुल वो ट्रांसपोर्ट के कारण। तो क्या लगता है सरकार को क्या करना चाहिए? पेट्रोल पे कम होगी। मैं वही पूछ रहा हूँ कि सरकार को ये क्या करना चाहिए कि दोनों सरकार को, जैसे आज मेन है 9 रुपया 50 पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने कम किया, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी कम करना चाहिए। क्या लगता है जो आज महंगाई है बहुत बढ़ी हुई है और देश की अर्थव्यवस्था का जो हालत है सब लोग जानते हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये महंगाई कम करने का उपाय क्या है? क्या सजेशन देंगे आप? किसको जो मतलब कैसे ये महंगाई कम हो? देखिए, सजेशन क्या देना है, जब 2014 की बात करूंगा, उससे पहले महंगाई चरम पे थी, कांग्रेस की सरकार थी और वो भ्रष्ट सरकार ऐसा माना जा रहा था। पूरे भारतवर्ष के लोगों ने बड़ी उम्मीद से बीजेपी की सरकार को, जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, उनको पूर्ण बहुमत के साथ बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ था, पूर्ण बहुमत के साथ उनको सरकार बनाया गया था। उन्होंने कुछ वादे किए थे, महंगाई कम करूंगा, काला धन वापस लाऊंगा, ठीक है। उसमें एक जुमला भी बन गया था कि 15-15 लाख सबको मिलेगा। हालांकि वो 15 लाख देने का वादा नहीं किए थे, ये बोले थे कि जो धन वापस आ जाएगा, काला धन, तो 15-15 लाख जितना सभी के खाता में चला जाएगा। तो बेसिक चीज़ वही है। जब मुझे लग रहा है 450-500 रुपये गैस सिलेंडर था, उस टाइम सुषमा जी और स्वर्गीय सुषमा जी और अरुण जेटली जी को मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, लेकिन फिर भी वो लोग धरना देते थे ज़मीन पे। आज 1000-1200 रुपये सिलेंडर पहुँच गया है। ये तो मनमोहन सिंह की सरकार ने नहीं किया है ना। नहीं, पर एक चीज़ और है ना, तो लोग आज के डेट में विपक्षी भी तो धरना नहीं देते। मैं वही जानना चाहता हूँ कि महंगाई कैसे कम होगी, वो उपाय क्या है? देखिए, महंगाई कम करने का बेसिक चीज़ ही रहता है, जो चीज़ करना चाहिए। बेसिक विपक्ष तो मर गया है, कांग्रेस आज के डेट में पूरी तरह से टूट पे है, उसका कारण उनका अंतरिम कलह है। अगर विपक्ष मजबूत रहता तो शायद इतनी हालत ख़राब नहीं होती, लेकिन इसका जवाबदार खुद मोदी जी है। क्योंकि अगर देखेंगे तो जब वो सरकार में आए थे पहली बार, उसके बाद दूसरी बार भी आए, उन्होंने 2-3 अच्छे काम किए, लेकिन उससे घर नहीं चलता है, देश उससे नहीं चलता है। हिंदू मुस्लिम करके मंदिर बना के, मस्जिद बना के, धारा 370 ख़त्म किया, अच्छी बात है, बहुत अच्छा स्टेप था, लेकिन उससे घर नहीं चलता। रोटी खाने के लिए जो बेसिक चीज़ें वो करना चाहिए। आप ये देखिए कि पहले जो क्रूड ऑयल था उसका रेट और आज के रेट उससे बहुत ज़्यादा कम हुआ है। तो क्या उपाय क्या करे सरकार? बेसिक चीज़ है, टैक्सेस जो है वो कम करिए। किस कारण से आपने रेट बढ़ाया? टैक्सेस तो कल भी मोदी सरकार ने कम कर दिया। नहीं सर, पेट्रोल का रेट जब ये सरकार में आया तो 80 के नीचे था, उसको आपने 120 पहुंचा दिया और बाद में उसमें से 9 रुपया कम कर रहे हैं। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना सर। तो महंगाई कम होगी कैसे? आप काला धन क्यों नहीं लाते? आपके पास अभी लिस्ट है ना, आपके पास फोर्ब्स का लिस्ट है कि किस किस के पास काला धन कितना है, उनको अंदर करिए। आपके पास पूर्ण मेजोरिटी है। काला धन आने से महंगाई कम हो जाएगी? निश्चित कम हो जाएगी सर। कैसे ये महंगाई कम होगी? सरकार को कोई सजेशन, कोई उपाय है आपके पास? है ना, क्या है? टैक्स को सही यूज करो, टैक्स को सही यूज करो, ब्लैक मार्केटिंग बंद करो, ओके, महंगाई अपने आप घट जाएगी। महंगाई घट जाएगी। और भी लोगों से मैं जानना चाहता हूँ, क्या लगता है महंगाई कैसे कम होगी? महंगाई कम करने के लिए जीएसटी में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी ले लो। इधर सीएनजी में बढ़ा दिए और इधर पेट्रोल में घटा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार कोई भी आएगी, महंगाई रहबे करेगा, महंगाई चलबे करेगा, महंगाई को कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में जो यूजर है ना, वो आज का रास्ता है, पैदल अगर 10 मिनट में जा सकता है, वहाँ भी बाइक से ही जाएगा। खपत ज़्यादा है, आमदनी कम है, तो महंगाई बढ़ेगा ही।
कोई भी सरकार है, Thank you. कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। थैंक यू। जीएसटी सबसे बड़ी बात है ना, हाँ, पेट्रोल यदि हम लोग का महंगाई जो बढ़ता है ना, सबसे बड़ी बात है पेट्रोल और डीजल। हाँ हाँ, तो वो कैसे कम हो वो उपाय जानना चाहता हूँ। वो तो गवर्नमेंट कम करेंगे। वो गवर्नमेंट जाने। आपको क्या लगता है कैसे कम होगी ये महंगाई? सरकार अपना टैक्स कम करे, सेंट्रल गवर्नमेंट तो कम कर दिया, अर्थ स्टेट करे, स्टेट करे। दोनों कम करे। जो दोनों कम करे। 40 रुपये 30 रुपये 38 रुपये लेती है उसको और कम करे, और कम पे लाए। और कोई दूसरा उपाय नहीं है? दूसरा काला धन लाए। काला धन लाए। देख रहे हैं ये। हाँ, देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है, पहले से ही बोला जाता था कि बीजेपी, मैं किसी पार्टी के विरोध में नहीं हूँ, मैंने बिल्कुल। कांग्रेस का विरोध किया मुझे है। राजनीतिक सवाल ही नहीं करना। लेकिन चूंकि उनकी रोलिंग सरकार है पूर्ण बहुमत में दूसरी बार, इसलिए बोलना चाहूँगा, शुरू से ऐसा बोला जाता था कि बीजेपी जो है वो अमीरों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी नहीं। आज गरीबी क्यों है, महंगाई क्यों है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है बीजेपी सरकार आने से 2014 के बाद से जीएसटी लगा, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन जो आम व्यापारी है वो पूरी तरह से मर चुके हैं, पूरी तरह से मर चुके हैं। किसी भी आप कैमरा लेके आप किसी भी व्यापारी के पास, मिडिल क्लास, हाँ, उन्होंने किसको बढ़ाया? अदनी को बढ़ाया, अदनी बिल्मर, मुकेश अंबानी को, इस टाइप के जो बड़े बड़े लोग उनको और बड़ा किया, और जो आम व्यापारी है उसको ख़त्म कर दिया। नहीं, वो तो बिजनेस एम्पायर का जो मतलब बड़े लोग हैं उनकी तो एक एम्पायर रहती है जो डेवलप करते रहती है, लेकिन इन्होंने क्या किया, पूरा पावर उनके हाथ में दे दिया, पूरे पावर। अब क्या करते हैं, समझ लीजिए कि जियो का एग्जांपल पकड़ लीजिए। क्या लगता है, क्या है महंगाई झेलते रहेंगे हम लोग? नहीं, उनको स्टेप लेना चाहिए। उनको सबसे पहले, आज मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि जब 40-80 रुपये पेट्रोल था उसको 120 क्यों किए, वो कम करिए। और जो आम व्यापारी है उनका व्यापार किस तरह से बड़ा हो। तो पेट्रोल डीजल तो अपने यहाँ होती नहीं है ना सर? पेट्रोल डीजल तो आप आयात करते हो ना? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो एक चीज़ और आपको बता दूं कि लेकिन आने वाले 10 दिन 15 दिन के बाद मुझे लगता है, मुझे एज ए मैं मीडिया के हिसाब से मैं जो देखा हूँ, गेहूं की भी रेट महंगे होने वाली है, आटा भी आपको महंगा ही मिलेगा। होगा। देखिए, मैंने यही बोला ना कि जब तक आम व्यापारी, मिडिल वर्ग का व्यापारी, मध्यम वर्गीय व्यापारी जब तक ट्रैक पे वापस नहीं आते, आज के डेट में रोजगार पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। वो पकौड़ा बेचने वाले को आज आप देखते होंगे, जगह जगह ग्रेजुएट पकौड़ा वाला, IITN चाय वाला, MBA चाय वाला, ये मजाक है। मोदी जी तो कहते हैं कि वो बिजनेस आइडिया है। नहीं, गलत है, आइडिया नहीं है। आज के डेट में आप या कोई ग्रेजुएट होके, MBA होके रास्ते पे चाय का ठेला लगाएगा, वो खुशी से नहीं लगाएगा, तब है घर चलाना है, बीवी बच्चे है, कुछ न कुछ तो करना है, लेकिन वो आइडिया नहीं है। तो महंगाई कैसे कम होगी? रोजगार लाइए।